बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा विक्रमादित्य राज करता था। वो साहसी, बुद्धिमान और निडर था, पर एक रहस्य उसके महल से जुड़ा हुआ था। महल का दक्षिणी कक्ष सदियों से बंद था। माना जाता था कि वहां एक चुड़ैल का वास है। राजा को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने ऐलान किया कि वो स्वयं उस कमरे में जाएगा और सबको बताएगा कि भूत चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता। राजा ने रात का इंतजार किया। मध्य रात्रि को हाथ में मशाल लेकर वो दक्षिणी कक्ष की ओर बढ़ा। जैसे ही दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका निकला। कमरा धूल से भरा था, पर बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। राजा ने जैसे ही आईने में झांका, उसकी आंखें चौंधिया गईं। वहां उसकी छवि नहीं, एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी। लंबे बाल, काले होंठ और आंखें बिना पुतलियों के। वापस चले जाओ, वरना तुम भी यहीं रह जाओगे, सदा के लिए। चुड़ैल की आवाज गूंज उठी। पर राजा डरा नहीं। तू कौन है और इस कमरे में क्यों कैद है? चुड़ैल मुस्कुराई। मैं इस महल की रानी थी। तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे धोखा देकर जिंदा जला दिया था। अब मैं हर पीढ़ी से बदला लेती हूं। राजा ने तलवार निकाली, पर हवा में वार करता रहा। चुड़ैल हंसती रही। मेरे साथ इंसान नहीं लड़ सकता। अगर सच में मुझे मुक्ति देनी है, तो सच को उजागर करो। मेरे साथ हुए अन्याय को स्वीकार करो। अगले दिन राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया। उसने राजवंश के पुराने अपराध को स्वीकार किया और चुड़ैल को सम्मानपूर्वक रानी का दर्जा दिया। राजा ने कमरे में एक मंदिर बनवाया, जहां रोज दिया जलता। कहते हैं, उस दिन के बाद से चुड़ैल कभी नजर नहीं आई। पर हर पूर्णिमा की रात उस कमरे के पास से गुजरने वाले कहते हैं कि वहां से अब भी चूड़ियों की खनक और सिसकियों की आवाजें आती हैं।